यदि महाभारत की दी हुई सारी घटनाओं को सच माने तो क्या कन्याओं का हरण उचित था? जिनके लिए कन्याओं का हरण किया, क्या उनमें सामर्थ्य नहीं था? बड़ी आश्चर्य की बात थी। कंस ने बंदी किनको बनाया? अपने ही पिता को। हम औरंगजेब से इतिहास आरंभ करते हैं। 5,500 वर्ष पहले भी तो यही हुआ था, अपनी बहन को भी बंदी बना लिया। ये श्री कृष्ण के समय में इस देश की स्थिति थी। और देखिए, जो राज परिवार था गुरुकुल का, महाराज थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, क्या किया? जिंदगी भर के लिए आंखें बांध ली। उनकी संतान भावी शासक थी। कैसे शासन करना था? माता और पिता दोनों अंधे, उनमें संस्कार कहां से आएंगे? सुनिए। ज्येष्ठ पुरोहित मार्गदर्शिका सहधर्मिणी हिलानी थी। ज्येष्ठ गुरु, गुरुओं में ज्येष्ठ सबसे बड़े धृतराष्ट्र, उनकी सहधर्मिणी यानी पत्नी मार्गदर्शिका लानी थी, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। गांधारी ने नेत्र बांध कर तामस कर दी भावी थी। पूरा भविष्य अंधकारमय कर दिया। परवश पाले पुत्र बिगाड़े, सत्य धर्म नहीं जान्यो जी। स्वार्थ वृत्ति अभिमान अविद्या तांडव करती जाती थी। यही हाल धृतराष्ट्र के पुत्रों का था। द्रोण पुत्र गोरस को कर से करुणा द्रुपद आई थी। गुरुकुल में पक्के मित्र बने थे। अब कुरुराज का ये हाल है और द्रुपद राज का क्या हाल है? जब द्रुपद के पास द्रोण गए सहयोग के लिए, तो सहयोग तक नहीं किया। शकुनि कणिक निदीज कहाए, विदुर उपेक्षा पायो जी। ये बालिकाएं जो शिविर में थी, जो बालक शिविर में थे, उनको विदुर नीति से काफी श्लोक पढ़ाए गए थे। व्यवहार मालूम पढ़ाई ना, उनमें विदुर नीति के बहुत श्लोक है। वो विदुर महाभारत काल में हुए थे और उनकी तो उपेक्षा करते थे इतने अच्छे अच्छे श्लोकों की। और जो कणिक और शकुनी सब जानते हैं, ये नीतिज्ञ कहलाते थे। ऐसी दारुण दशा देश की दूर करने की ठानी जी। चोर शिखामणि जार नहीं मैं नहीं रास रचायो जी। अब वर्ण व्यवस्था का क्या हाल था? वर्णाश्रम धर्म का क्या हाल था? धारे ब्राह्मण वर्ण कणिक कृप, द्रोण बिगरिमा गिराई थी। गुरुकुल बने राज महलों में, यम नियमन बिसराई जी। वर्णाश्रम की स्वर्ण व्यवस्था ले अंगुष्ठ लजाई थी। छात्र धर्म धज्जियां धरा जरासंध, कंस क्रूर ने उड़ाई थी। धर्म अर्थ से रहित काम सब, मोक्ष भूल अपनायो जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, इनमें से धर्म और अर्थ से रहित काम और मोक्ष को पूरा ही भुला चुके थे। धर्म अर्थ से रहित काम सब, मोक्ष भूल अपनायो जी। वेद सूर्य तप ब्रह्मचर्य सन्मान बहुत ही घटायो जी।
धर्म रसातल को जाते उद्धार करन की ठानी जी। चोर शिखामणि जार नहीं मैं नहीं रास रचायो जी। आपसी संबंध कैसे थे सुनिए। राजा राज्य प्रजा दरबारी सब संबंध भुलायो जी। राज्य बना परिवार संपदा प्रजा रही अकुलाई जी। घोर तिमिर अज्ञान अनर्थ का घिर घिर चौदिश आयो जी। सुरजन मौन राज असुरन को मोहि समझ नहीं आयो जी। जो सज्जन थे वे सब मौन थे, कहीं भी उनका प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता था और आसुरी स्वभाव वाले सभी लोग प्रभुत्व जमाए हुए थे। चौदिश राज खलन ने पायो, खल यानी दुष्ट, चौदिश राज खलन में पायो। पीड़ित होती मात मही यानी धरती, धरती माता। चौदिश राज खलन में पायो, पीड़ित होती मात मही। तज पुरुषार्थ वीरता त्यागी, षडरिपु वश सब आया जी। ये षड रिपु, षड यानी 6, रिपु यानी शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य यानी जलन या चुगली। ये अकुलाती मानवता को उद्धार करन की ठानी जी। चोर शिखामणि जार नहीं मैं नहीं रास रचायो जी। ये समाज, परिवारों, राज संबंधों और समाज की स्थिति आपके सामने रखी। अब श्री कृष्ण की स्थिति स्वयं की क्या थी सुनिए। मातु पिता माता बंदी, माता नाना को कहते हैं। कृष्ण ने अपने पिता को भी, उग्रसेन को भी कैद कर लिया था। मातु पिता माता